राहुल गांधी को संसद में वापस लाने के लिए और उनकी सांसदी बहाल करने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। और इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने के बाद सवाल उठाए। कांग्रेस के सभी नेता ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मानसून सत्र चल रहा है उसी समय राहुल गांधी की वापसी सदन में हो जाए और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, जो कि 8 से 11 तारीख तक होने की संभावना है, उसमें भी, उस कार्रवाई में भी दिखाई पड़े राहुल गांधी। इसलिए अधीर रंजन चौधरी लगातार लोकसभा सचिवालय ओम बिरला से संपर्क में है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद से अब लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल करने की मांग भी तेज से हो रही है और राहुल गांधी फिर से सदन में दिखे, इसके लिए कांग्रेस कोशिश भी कर रही है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसी बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी और उनसे कई सवाल भी किए, उन पर भी सवाल उठाए और उनसे भी सवाल किए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जितनी तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में ओम बिरला से, यानी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी फोन पर बातचीत की थी। स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने के लिए और दस्तावेज कार्यालय भेजने के लिए कहा था। मैंने महासचिव को फोन किया, जिन्होंने ये कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा गया है। मैंने पत्र डाक से भेज दिया है। अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि यह रवैया ठीक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई है, यह बात भी अधीर रंजन चौधरी कहते दिखाई पड़े। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा के अपर सचिव ने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई। हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो। इसके साथ ही वो ये भी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्हें एक बार फिर से संसद की कार्रवाई में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मैं किसी भी तरह का संदेह नहीं पाल रहा हूं। मैंने आपको केवल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। वो एक निर्वाचित व्यक्तित्व है और जब संसद का सत्र चल रहा है, जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो, तो वो इसमें शामिल होने के हकदार हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे यह भी लिखा कि हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी वो अब तक स्पष्ट भी नहीं हुई है। इधर कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर मोदी की चुप्पी पर फिर से सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी को सदन में आना चाहिए, इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए हैं। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर फिर से प्रश्न किया है। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया कि बार बार शस्त्रागार लूटे गए और एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल चिंतित हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि मई की शुरुआत से ही मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी और कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं और पूरी तरह से बदनाम मुख्यमंत्री को करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, ये भी गलत है। दरअसल ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में जवाब देने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जब कार्रवाई हो तो उसमें राहुल गांधी शामिल रहें, इसलिए उनकी संसद की सदस्यता बहाल की जाए। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं और उसी संदर्भ में उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में अपनी वो बातें रखी हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को जितनी तत्परता सदस्यता रद्द करने के लिए दिखाई गई थी, उनकी वापसी के लिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।